तीर्थ स्थान है वो भी। बड़े बड़े साधु महंत जो हरिद्वार में भी थे, उनको पता लगा कि वो शायद अब यहाँ पे उज्जैन आ रहे हैं, तो वो भी सारे साधु जन यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े सेठ रह रहे हैं उज्जैन के अंदर। भादो सुदी छठ को रहे धन भाई के घर। अब यहाँ पर जो जो सेठ हैं आके चर्चा सुनते हैं, और जो भी चर्चा सुनते हैं हर एक का ईमान पक्का होता जाता है। तो वो फिर शाम को सुंदर साहब को ले जा करके एक दिन की पूरी रसोई करके श्री जी साहब को, भाईजुराज को, सबको बड़े प्यार से और गाते हैं। इन्होंने उत्सव किया बाबूजी है नाम, इनका नाम बाबूजी है और एक उत्सव इन्होंने किया है। लाल जी उत्सव किया पधराए श्री राज, पधराए अपने घर। और यहाँ पर ही उज्जैन में ही ब्रिज की बातें समझाते हैं, रास की बातें, चर्चा भी साथ साथ हो रही है। अब यहाँ पर प्रकरण उतरता है, आज बधाई ब्रिज घर घर होए प्रगटे श्री नंद कुमार। तो यहाँ पर ये कीर्तन उतरता है, मोहन के घर उत्सव पूरे मनोरथ काज। जो जो इच्छा जिसके दिल में है राज्य, सबकी इच्छा यहाँ उज्जैन में पूरी कर रहे हैं। जोशी राम आया धनी जी से ठाम, ये सब सेठ हैं वहां के, और एक एक दिन अपने घर 23 दिन रोज किसी ना किसी सेठ के घर, वो भी ऐसे नहीं जो आता है चर्चा सुनता है, पहचान होती है तो अपने घरों ले जाकर सब सुंदर साथ की भली मानती सेवा करते हैं। कांजी के घरों देर रसोई इन्हें। कांजी भाई सेठ थे बहुत बड़े, आए चर्चा सुनी, देखिए एक एक का कुंडा खड़का रहे हैं, इतनी मेहनत। और ये कैमरामैन अक्षर ब्रह्म बना रहा कैमरे, परम धाम चलेगी तब हम देखेंगे हमारे धनी ने कितनी मेहनत की है, एक एक रूह को जगाने के लिए कितने कितने तन बदले हैं, और आगे रूहों ने क्या क्या बर्ताव सुंदर साथ से किया। और ये सुंदर साथ कौन है? राज्य के स्वरूप हैं। इसलिए इनको जो नहीं समझ रहे उनके राज्य देख रहे हैं, और अगर अंत समय राज्य ने दिल में लिया हुआ है तो ऐसे सुंदर साथ जो प्रेम को नहीं समझेंगे, सिर्फ सेवा में रहेंगे, चर्चा वाणी उनके अंदर नहीं जाएगी, वो परम धाम में कई उठेंगी अलूनी। अलूनी का क्या मतलब? कुछ भी नहीं करेंगी, फिर वो कैसे मुंह उठाएंगी मुंह? तभी वाणी में किरंतन कल भी बताया, आंखा क्यों मैं उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू खिल ना करी जो मैं किए चंडाल कर। हर पल राज्य हमारे पे मेहर कर रहे हैं, ज्यों ज्यों तुम कृपा करी मैं त्यों त्यों किए अवगुण, तिन पर फिर तुम गुण किए मैं फिर किए विघन। राज्य मेहर पे मेहर करते जा रहे हैं और हम अवगुणों पे अवगुण करते जा रहे हैं। हाव भाव बहुत किया बिना अंकुर न होए मोमेन। ये देखिए, बिना अंकुर, जिसका अंकुर नहीं है उसके दिल में भी सेवा भाव नहीं आएगा। सेवा भाव तभी आता है जब पहचान होती है कि ये स्वरूप कौन सा है। जीवली के घरों पधारे श्री राज। अब श्री राज सब सुंदर साथ के भाव नहीं उभरा रहे, सब चर्चा सुन रहे हैं। वो तो जहाँ रहते हैं श्री जी, चर्चा के अलावा और कुछ करना नहीं है। रसोई बलि बादशाह करी श्री राज के काज। श्री राज के लिए बहुत दिल के भाव से रसोई और गाते हैं सबको। उक्का धन जी के घरों करी रसोई भली भांत। उक्का धन जी भाई के घर भी बड़े प्यार से रामधनी अगले दिन जा रहे हैं। श्री राज को पधराए के रसोई और उगाई करखांत। बड़े प्यार से और गा रहे हैं, अखांत मतलब दिल में पूरे भाव लेकर के। बालबाई रसोई करके श्री राज पधराए घरों। बालबाई भी अपने घर ले जाकर आज मेरे घर राज पधारे, अलग अलग वाणी के रंधन जो जो उतरे हुए हैं भजन है सब बोल के मस्ती में झूम रहे हैं। पधारे मोहन के घरों
और साहूकारों के। और बड़े बड़े सेठ हैं, साहूकार हैं, सबके घर 23 दिन जो भिक्षा मंगवाई थी, चीरक बेच बनाए हैं, अब वो सबको राजी महाराज सबके घरों में सबको ले जा रहे हैं। फिर 23वें दिन यहाँ से नौलाई आने पहुंचे। अब 23वें दिन का नौलाई आ जाते हैं। एक दिन तहर के पहुंचे नुनेरे। फिर यहाँ से 1-2 दिन नुनेरे रहते हैं। एक दिन रह के पहुंचे बुढ़ानपुर में। और फिर यहाँ से धामधनी हमारे कहाँ बुरहानपुर आ जाते हैं। कहाँ से आए? औरंगाबाद भाव सिंह के घर। अब यहाँ से श्री जी साहब औरंगाबाद राजा भाव सिंह के घर आते हैं। ताकि बीतक कहो जिन भांति ने पर। अब क्या क्या उनके साथ बर्ताव किया गया, किसके साथ? जो मुकुंददास जी गए थे उनकी बात सुनिए। गए भाव सिंह के उते केशव बल्लभ बैठे दुकान। केशवदास कौन? जिन्होंने जिल्द बांधी है उलझन स्वरूप की। और केशव और वल्लभ दास 2 जनों को तो जिस जगह रुके वहां रुकाया। और यहाँ मुकुंददास जी और खेमाई भाई जो है राजा के दरबार में जाने के लिए मेहनत करते हैं। केतेक महीने फिरे भेख राख्यो निर्गुण। अब कौन सा भेख रखा? निर्गुण रखा कि सरगुण? निर्गुण बिल्कुल। तपस्वियों वाले कपड़े सफेद। निर्गुण का भेष कौन सा है? सफेद धोती, सफेद कुर्ता और सफेद पगड़ी। जैसा भेष साहब ने धरा उसी तरह से सब भाइयों ने धरा है। और बहनों ने भी सब अपने चीरक वस्त्र पहने हुए हैं। अब ये मुकुंददास जी और खिमाई भाई ये 2 सुंदर साथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राजा भाव सिंह से मिला जाए। कई महीने फिरते हैं। अब वेदांत का इनको पक्ष का ज्ञान नहीं था मुकुंददास जी को, तो वेदांत की भी किसी विद्वान से जाके चर्चा पहले समझते हैं। अब इतने महीने हो गए, 2-3 महीने, अब परेशान हो गए। तो क्योंकि ये जब रामपुरा गांव पहुंचे थे तब से ही यहाँ पर राजा भाव सिंह के पास हैं 4 सुंदर साथ। और श्री जी 8 महीने लगातार कहाँ पे रहे? मंदसौर में। लेकिन ये मुकुंददास जी और बाकी सुंदर साथ जो 3 और थे ये 8 महीने कहाँ रहे? राजा भाव सिंह को जगाने। कितने महीने? 4 महीने तो राजा को ही नहीं मिल पाए, क्योंकि उनका एक राजगुरु था रामदास, उसका वो तांत्रिक था। उसने तांत्रिक ने ये नियम बनाया था कि मेरे को मिले बिना कोई भी राजा को नहीं मिल सकता भाव सिंह को। इसलिए बड़ी कोशिश की, फिर भी नहीं मिल पाए। तो अब जो है उन्होंने विचार किया किसी तरह से तो मिलना पड़ेगा। अब जेब में पैसे भी खत्म हो गए, तो फिर यहाँ पर वो भिक्षा मांगते हैं। और फिर 2 थैलियां रेशम की बना के, एक में प्रसाद और एक के अंदर 40 प्रश्न श्रीमद् भागवत के और 15 वेदांत के। और वेदांत आचार्यों के क्या नियम है हमने आगे भी हरिद्वार में सुना है। वो 4 मुख्य बात मानते हैं ब्रह्म की वेदांताचार्य। वो क्या मानते हैं? अहम ब्रह्मस्मि, तत्वम अस्मि, अय आत्मम ब्रह्म और सर्वम खुलम इदम ब्रह्म। कि भी मैं भी ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म है, और जो भी नजदीक बैठे हैं ब्रह्म है, और पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्म का स्वरूप है। तो यहाँ पर जो है बताया मुकुंददास जी ने उनको, ये 4 सूत्र तो वहां लागू होते हैं जहाँ पर स्वयं पार ब्रह्म रहते हैं। तो यहाँ पर वो किरंतन भी वाणी में स्पेशल उतरा हुआ है, अगर हम ध्यान से सुने। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी तुम ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखा, ये संसार सकल है सपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों देखा। कि ये तो संसार मिटने वाला है, तो यहाँ ब्रह्म कैसे आएगा? क्योंकि वेदों का पहला श्लोक है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। तो इसलिए ब्रह्म को तुम इस ब्रह्मांड में, नश्वर ब्रह्मांड के अंदर कैसे स्थापित कर सकते हो? एक प्रसाद की थैली करे किया मिलाप 3 से। अब एक प्रसाद की थैली और एक में 40 प्रश्न भागवत के और 15 वेदांत के डाल के सीधा राजा के पास चले जाते हैं। महंत रामदास रहे 3 देखे बीच बाजार। अब महंत रामदास जो था राजगुरु था, उसको बड़ा गुस्सा आया, मेरी इजाजत के बिना राजा को कैसे मिले।
उसने मोटा डंडा ले लिया और जैसे ढूंढने लगा ये कहाँ गया महंत रामदास। ढूंढते ढूंढते बाजार में मिल गया उनको मुकंददास, मार मार के उनको नाले पार पहुंचा दिया। अब कहाँ तो ये डर रहे थे ना और श्री जी के दिल की बात ले रहे थे। अब वो परम धाम की आत्म को तो जगाना ही जगाना है। ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद न जा। बस एक जिंदा छोड़ दिया, जो रंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे फिर। अब वो महंत रामदास कह रहे अगर तू यहाँ रहा तो मैं तेरे को जान से खत्म कर दूंगा। जो बदला करे भाव सिंह को तो हम मारे दूसरी बेर। खबरदार राजा भाव सिंह के पास आया तू फिर इस संसार से ही चला जाएगा। यूं करके जब छोड़िया तब मुकंददास की ओ विचार। अब मुकंददास जी सोचने लगे वापस जाऊं क्या करूं। फिर दिल में नहीं मान रहा कि भी कैसे लालदास जी और 12 मोहनों में औरंगजेब का इतना पहरा होते हुए संदेशा दिया और मैं हिंदू राजा को संदेशा नहीं दे पा रहा। तो मेरे को पता करना चाहिए कि राजा भाव सिंह सुबह कितने बजे उठता है और सबसे पहले कहाँ जाता है। तो सारी रात सोए नहीं कि राजा भाव सिंह कितने बजे उठेगा। तो उनको पता लगा राजा भाव सिंह सुबह 5 बजे उठ के जहां उनका महल है उसके सामने देवी का मंदिर है, रोज सुबह 5 बजे वो देवी के मंदिर जाते हैं। और ये भी पता लगा मंदिर में जाके वो जो देवी का मंदिर है पुजारी जो है एक हाथ में घंटी और एक हाथ में आरती लेके करता है काम, और परिक्रमा में वो पुजारी नहीं जाता। तो इसलिए जब वो आरती उतार रहा था तो मुकंददास जी रात को 2 थैलियां फिर भीख मांगी। फिर वो 2 थैलियों के अंदर उसी तरह से 40 प्रश्न श्रीमद् भागवत के, 15 वेदांत के और दूसरी थैली में प्रसाद लेकर रात को ही परिक्रमा में सारी रात बैठे रहे। अब सुबह के समय 5 बजे राजा भाव सिंह मंदिर में आया तो वो रोज परिक्रमा करता था। ये उनको पुजारी से पता लगा तो ये छिपके वहां बैठे थे। तो राजा भाव सिंह आए, जब भाव सिंह आया पाती प्रसाद दिया तीत। परिक्रमा जब वो करने लगा तो उसी समय मुकंददास जी ने उनको पाती जो थी जो लिखी हुई थी और प्रसाद उनको दे दिया। भाव सिंह सिर चढ़ाए के ली थैली उस वक्त। उस वक्त उन्होंने सिर पर चढ़ा लिया प्रसाद और थैली ले ली। अपने महल में जाकर के अपने जो उनके घर और मुलाजम थे उनको कहा परिक्रमा के अंदर इस तरह से वो विद्वान संत बैठे हैं उनको बुला के ले आओ। तो वो मुकंददास जी फिर उनके पास जाते हैं। अभी वहां जाकर 3 घंटे लगातार पूरी समझाई बातें कि भी ये ब्रह्मांड क्या है, 14 लोक का ब्रह्मांड क्या है, इससे ऊपर क्या है, और हम पहले ब्रिज में कैसे आए, रास में कैसे आए, और ये जागनी का ब्रह्मांड है। श्री कृष्ण की त्रिधा लीला के बारे में बताया कि भी 2 कृष्ण हैं, एक बालमुकुंद है एक बांके बिहारी है, और ये भी परमात्मा नहीं है। इनके अंदर बैठ करके पार ब्रह्म ने लीला की थी। ये जो कृष्ण 2 हैं बालमुकुंद और बांके बिहारी, ये योग माया के ब्रह्मांड में अखंड जो लीला हुई थी केवल ब्रह्म में खेली गई और अक्षर ब्रह्म के चित्त में अखंड की गई। उसके बाद प्रतिबिंब की लीला हुई जो 11 दिन की इस ब्रह्मांड में हुई, और तीसरी लीला हुई जो विष्णु भगवान के तन, नाम जो तन एक ही रहा लेकिन नाम अलग अलग हो गए। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद ना चीने कोई, नाम एक भी दो है और लीला त्रय भी दो। 3 घंटे में सारा भेद जो है राजा भाव सिंह को समझा दिया। तांत जाल बैठा था रामदास महंत। उसका आने का टाइम जो है 10 बजे था। अब ये तो 6 बजे 5 बजे घर पहुंच गए और 10 बजे तक अच्छी तरह से राजा को सारे भेद खोल के समझा दिए। अब महंत रामदास को बड़ा गुस्सा आया, इसको मना भी किया था, अब तो ये जिंदा कैसे बचेगा नहीं। 3 ईर्षा के वचन कहे स्वरूप बे विराजत। अरे किसकी चर्चा सुन रहे हो, ये तो बहुत गलत चर्चा सुनाते हैं। ये 2 कृष्ण बतावत है जो कहूँ ना शास्त्रों में। अब देखो शास्त्रों में कहीं लिखा है, ये कहते हैं 2 कृष्ण है
और फिर कहते हैं वो भी परमात्मा नहीं है, उससे ऊपर परमात्मा एक, ये उनको साहिब कहते हैं। इनका मुख ना देखिए चर्चा कैसी इनसे, इसलिए ऐसों का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, और आप इनकी चर्चा सुन रहे हो। तब भाव सिंह बोलिया ऐसी काहे कहो तो मैं। कहने लगे ए गुरुदेव, ये आप कैसी बात बोल रहे हो, ये तो यथार्थ बता रहे हैं। मैं सुबह से इनके साथ बैठा हूँ, इन्होंने ये तो अपने निज स्वरूप की पहचान इन्होंने मेरे को बताई है। ये तो भला बतावत है निज स्वरूप बतावत हाँ मैं। इन्होंने तो मेरे को मेरे निज स्वरूप की पहचान कराई है। भाव सिंह जानिया ए दज्जाल हराम खोर। भाव सिंह समझ गया राजा कि भी ये इनकी दुश्मनी है, और ये जो मेरा राजगुरु बना हुआ है इसके अंदर दज्जाल बैठा है। छोड़ दो मुकुंदास जी को हमारी हवेली पास। अब राजा ने कहा देखो ये बड़े ऊंचे संत हैं, मेरी हवेली के साथ जो हवेली खाली है वो अकेले इनको रहने के लिए दे दो, भाई अपना ये पाठ नित्य नियम करें, जो भी करें, और जब मेरे को जरूरत हो मैं इनके साथ बात कर सकूं। तब रामदास बोलिया इनकी सेवा की मुझे आस। जैसे उन्होंने के सेवा किया, बस जी इसी समय मुकंदर नहीं राजा साहब एकदम, ये देखो इसने मेरी ये सेवा की, अपनी कमर दिखाई जी, 15 दिन हो गए हैं, अभी भी देखो सारे निशान पड़े हुए, मैं कैसे जिंदा बचाऊं, ऊपर वाले ने बचाया है। इन सेवा हमारी भली करी पीठ दिखाई इन। अपनी पीठ दिखा दी राजा को मुकंदास जी ने। जो मेरे यहाँ आवत है ताकि ऐसा सेवा करत। राजा भाव सिंह को बहुत गुस्सा आया कि मेरे यहाँ कोई संत महात्मा आए, उनकी तो ऐसा सेवा करता है। निकसो हमारे डेरा से जाओ देश में तीत। बहुत गुस्सा हो गए और निकाल दिया धक्के मार के। अपने वजीर को बुलाया, इस राजगुरु को इस शहर से नाले पार छोड़ गया, खबरदार अगर तू दोबारा इस शहर में भी आया, परिवार सहित निकाल दिया गया। मुकुंदास की निशा करी प्रश्न पूछे पंडितान। अब मुकुंदास जी ने को बैठाया अपने पास, दोबारा सारा उनसे क्षमा मांगी। अब मुकुंदास जी ने कहा देखो आपके दरबार में इतने पंडित हैं, वो जितने भी प्रश्न चाहें लिख के दे दें, और मैं भी आपको प्रश्न देता हूं, और वो पंडित उनको 15 दिन की मोहलत दे दी जाए। और मुकुंदास जी ने 23 प्रश्न लिखे, और पंडितों को कहा गया तो उन्होंने 80 प्रश्न लिखे। अब उनके पास तो सारा ज्ञान है, श्री जी से इतनी चर्चा सुनी, तो उन्होंने उसी 3 घंटे के अंदर अंदर 80 प्रश्नों के उत्तर लिख के राजा को दे दिए। अब उधर पंडितों को कहाँ आए प्रश्न, जिसके पास सपने की बुद्धि का ज्ञान है। अब 10-15 दिन की मोहलत मिली थी, 10 दिन बीत गए जैसे तैसे। अब सब पंडित विचार करने लगे, और फिर शर्त क्या रखी गई, मुकुंदास जी ने कहा कि भी जो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो जीते वाले के जूते उसके गले में हार बना के डाल दिया जाए, और जीतने वाले जो हार जाए पूरे शहर में उसको घुमाया जाए। अब राजा ने कहा ये तो बहुत सही बात है। अब वो 10 दिन बाद सोचने लगे कि भी पूरे जुलूस हमारा निकलेगा, सारे शहर में बदनामी होगी, इससे अच्छा मुकुंदास जी के पास ही चल लेते हैं। तो सारे पंडित मिलके रात को मुकुंदास जी के पास आए, कहने लगे आपके जो साहब हैं, आपके जो स्वामी जी हैं, अगर उन्होंने ये कहा है पंडितों के पेट पे लात मारो तो फिर ठीक बात है, और बाकी वही जूते का हार कहो तो हम पहनने को तैयार हैं, सारे पंडित कहो तो हमारे सिर पे रख दो, और हम आपसे माफी मांगते हैं। और राजा ने हमारा रोजी जो 10 रुपए 20 रुपए पंडित उस समय लेते थे वो भी बंद कर दिया, तो आप किसी तरह से हमारे को वो रोजी भी दिलाओ, और हम आपसे हमसे जितनी बारी कहो हम आपसे माफी मांगते हैं। अब मुकुंदास जी ने कहा ठीक है, अब ये प्रश्नों के उत्तर मैं राजा को समझा दूंगा। तो फिर अगले दिन वो मुकुंदास जी राजा के पास गए, कहने लगे आपको मैंने बताया है कि सारा संसार सपने की बुद्धि का है, और इसके मालिक हैं कौन है, आदि नारायण है, और आदि नारायण के नाभि कमल से
3 बेटे उत्पन्न हुए हैं, 3 गुण हुए हैं। कौन कौन से? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और ब्रह्मा जी के पास तो सपने की बुद्धि है। और मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ के मालिक ब्रह्मा जी ब्रिज की लीला में पार ब्रह्म की शक्ति को नहीं पहचान पाए, इन पर भगवान नहीं पहचान पाए, और इनके बड़कों का ये हाल है, तो बताओ ये पंडित लोग कहाँ से उत्तर दे पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे अर्जी है, जो इनके आपने रोजी रोटी बंद की है, 10-20 रुपए दे रहे थे, इनको दोबारा देना शुरू कर दो। तो वो कहने लगे, मैं इनको तो अपने शहर से ही निकालने के लिए सोच रहा था कि जिनको कुछ नहीं आता, तो मैं अपना समय क्यों व्यतीत कर रहा हूं, दूसरे और विद्वानों को यहाँ रखूंगा। लेकिन अब तुम्हारा भाई कहना मैं मोड़ नहीं सकता, इसलिए आधा इनको मैं दूंगा, पूरा नहीं दूंगा। जिसको पंडित को 20 रुपए मिलते थे, उसको 10 रुपए देने शुरू किए, और जिसको 10 देते थे उसको 5। और फिर आके सब पंडितों को कहा कि भी मैंने बहुत अर्जी की राजा को, लेकिन उसने आधा माफ किया है, और आधा जाओ राजा से ले लो। प्रातः को मिलके कहा, एक काम किया तुम्हारा मैं। प्रातः को पंडितों को बुलाया और कहा, भाई मैं गया जरूर था, लेकिन राजा ने आधा देने के लिए कहा है, उतना लो, फिर आगे फिर समय बीतेगा तो फिर पूरा भी हो जाएगा। दिन दूसरे तीसरे नीके दिए कान। अब राजा भाव सिंह ने 2-3 दिन लगातार आकर के ध्यान से सारी चर्चा मुकुंददास जी से सुनते हैं। तारतम्य के सुनिया होए गई पहचान। अब देखिए, तारतम्य के सुनिया, तारतम्य की भी पहचान उनको धीरे धीरे आई, जब लगातार 3 दिन बार बार उस चर्चा को सुना। तो बुलाओ श्री जी साहेब जी को, असवारी ले तो मैं। कहने लगे, श्री जी साहब को लो, और कितने लोग हैं उतने तुम घोड़े ले लो, और बूंदी से मेरी राजधानी है, वहां से हथनी ले जाओ, और श्री जी साहब बाईजुराज को पूरा इज्जत के साथ हथनी पे बैठाओ, और फिर बाईजुराज जी महिला सुंदरता जितने भी हो उनको अलग व्यवस्था मैंने करी है, उनको बूंदी में ठहराना, और साहेब को लेकर के यहाँ पर मेरे पास लाओ। मुकुंददास विदा होए के ली असवारी साथ। और असवारी घोड़े लिए, 200 घोड़े लिए, और उसके साथ ऊँटनी ली, वो हथनी ली जो बूंदी से कही थी, और राजा ने साथ चलने के लिए पैसे भी, खर्ची भी उनको दे दी। आए मिले मंदसौर में, ले चले श्री जी को। अब यहाँ पर मुकुंददास जी मंदसौर आते हैं। 8 महीने धामधनी हमारे मंदसौर में रहे हैं सुंदर साहब को, और 8 महीने राजा भाव सिंह के यहाँ पर ये रहे हैं, भिक्षा मांग के भी गुजारा करते रहे हैं ये। और फिर बाद में राजा भाव सिंह ने अपने यहाँ अब चलते हुए भी उनको रास्ते के लिए खर्ची दी है। भाव सिंह जी ने आए के लगा 2 कदम। अब भाव सिंह राजा जब देखा श्री जी साहब आए, तो उनके चरणों में प्रणाम करी। देख दीदार इन समय कृत कृत जानी आता मैं। अपना जीवन मैंने धन कर लिया, 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिला है। लगा सेवा करने उत्सव रसोई जब। अब अपने घर में ले जाकर उत्सव रसोई बड़े भाव से और गाता है। दी जागा हवेली अपनी, भाई सेवा इनकी तब। अपनी हवेली तो राजा तक कमी नहीं थी, एक हवेली पूरी सुंदर साहब को वहां ठहरा दिया गया। सुन नरसिंह के शब्द कीर्तन हुआ मगन। अब यहाँ कीर्तन चल रहा है, तो राजी महाराज हमेशा सबसे पहले ब्रिज की लीला को समझाते हैं, रास की लीला को समझाते हैं। अब ब्रिज की लीला समझाई, प्रतिबिंब की लीला जब चल रही थी, राजा भाव सिंह को बताया। जिसने ये बातें पढ़नी हो ना, कि ब्रिज की प्रतिबिंब की लीला में नरसैया मशाल लेके दौड़या, आगू आए दरवाजे 4। सुंदर साहब जी रास के पहले 5 प्रकरणों में ये बातें लिखी हुई हैं, इसलिए आप कल सुबह जाकर रास ग्रंथ पहले 5 प्रकरण पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। नरसैया दौड़या मशाल ले,
और प्रतिबिंब की लीला में भी इतना आनंद था, उसका भी आनंद ये पूरा नहीं ले पाया। जो अंदर रास की रामतें थी उनको सिर्फ सुन पाया, क्योंकि गोपी भाव से बिना कोई जा नहीं सकता, इसलिए इतना मगन हो गया सिर्फ वचन सुन के। प्रतिबिंब की लीला में मशाल पूरी जल, इतना बाजू भी उसका जल गया। और आड़े दरवाजे 4 कौन से आए? एक ये शरीर पहला दरवाजा है, दूसरा ब्रह्मांड, तीसरा निराकार और चौथा योग माया का ब्रह्मांड। तो ये 4 आड़े दरवाजे आ गए। तो नरसैया प्रतिबिंब की रास कौन सी है? इसमें गौलोक की शक्ति ने रास की है। तो गौलोक तक भी ये जीव नहीं जा सकता। बैकुंठ तक भी वाणी में प्रकरण पढ़िए, तसल्ली हो जाएगी सुंदरता जी। वाणी हमारी एक एक भेद खोल रही है। बैकुंठ तक भी सिर्फ 5-6 जने पहुंचे हैं इस ब्रह्मांड के। इतना मुश्किल बैकुंठ तक भी जाना आसान नहीं है। 84 लाख योनियां, अगर एक भी योनि का वर्णन सुन लेना सुंदर साथ जी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितने कष्ट और दुख हैं। ये जो आते हैं ना, राक्षस आ जाते हैं जो नास्तिक लोग होते हैं, और जब लेने आते हैं इतनी उनकी आंखें लाल अंगारे चल रहे होते हैं, और उनका मलमूत्र जो नास्तिक ऊपर वाले का नाम ले रहते ना, जहाँ हमेशा मस्ती में अपनी रहते हैं, उनका मलमूत्र बिस्तर पर निकल जाता है, उनके फिर प्राण लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसे जैसे अनेक ये लहू पीक होती है उसमें उनको नीचे डाला जाता है, और सर्पों के कुंडों में उनको डाला जाता है। जीव को त्राही तराई करते हैं। ये 84 लाख योनियों में हल्का सा भी वर्णन ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत में 84 लाख योनियों का वर्णन सुंदर साजी लिखा हुआ। तो फिर वो जीव तड़पता है, रोता है, मेरे को इस नरक से बाहर निकालो। फिर कहते हैं उस समय नरक से निकलना था कि भी जब तुम्हें मानवपन मिला था। इसलिए बार बार यही कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानवपन मिला है। तो इसलिए हम पहचान करें कि भी हमने इससे अखंड मुक्ति कैसे लेनी है। तो ये सारी बातें शिव जी समझाते हैं कि किस तरह से। लेकिन ये आड़े 4 दरवाजे हमें पार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि राजी महाराज की मेहर से जहां ब्रह्म ज्ञान है, हमारी रक्षा के लिए तो सारे चौकीदार खड़े हैं। इनकी हिम्मत नहीं है हमें कोई यहाँ से भाव से पार होने के लिए रोक दे। तो कितनी बड़ी मेहर राजी की मोमनों के ऊपर खेल भी दिखा रहे हैं। और उनका जीव सुनिए, तारतम ज्योत उद्योत है। ताते कहाँ हुए? एक सुपन दूजा वतन जीव देखे सो। ये प्रकट पानी की चौपाइयां पढ़ लेना। तारतम ज्योत उद्योत है, पर ताते क्या हुए? खाली तारतम ले लिया और उसके बाद हम ना वाणी पढ़ रहे हैं ना चितवन कर रहे हैं। तारतम लेने से क्या हो जाएगा? क्यों? जो जीव है उसको भूदे से सुहागी बनाना है। क्यों? जीव जो है परम धाम हमारे जीवों ने जप कर कर के उत्तम जीव हैं। जैसे देवापी और मरु के जीव के ऊपर पार ब्रह्म की शक्तियों ने काम किया है, इस तरह से 12,000 मोमनों के जीव कौन से हैं? तपस्वियों ने राम भगवान के युग से ये माना है, क्योंकि राम भगवान के स्वरूप को देख के ऋषियों के दिल में यह आ गया कि हम इनके साथ लीला करें। बड़े ध्यान से समझिए। और फिर उन्होंने कहा अगले जन्म में तुम्हें मानव तन जो मिलेगा उसमें तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। तो वो उत्तम जीव तपस्या कर करके ये समय मांगा हुआ है, और इनके जीवों के ऊपर हमारी आत्माएं खेल देख रही है। और फिर हम रहनी में नहीं आते, इसलिए राज्य उतना ही दे रहे हैं जितनी हम रहनी करते हैं। इसलिए तो जीव हमारे क्यों हो जाते हैं निर्मल? क्योंकि ये इन जीवों ने पहले तपस्या करके ये समय मांगा कि भी हमें ये समय मिले जब पार ब्रह्म आए। जैसे देवापी और मरु का जीव आए, उसी तरह 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के लिए भी ये उत्तम जीव हमें मिले। तो इसलिए ये वाणी जब तक नहीं समझेंगे तो एक एक बात कैसे समझ आएगी? आप लगा नाचने जो करे मोमेन। अब नाचना एक राजा के लिए आसान नहीं होता। भरी सभा लगी है और इतना उसकी जनता भी है,
उनके बीच में अगर मोमन वाणी गायन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो वो भी राजा भी खुद खड़ा होके नाचने लगा। भगत भाव जोर रहे सेवे परमेश्वर। भक्ति भाव था, अभी राज्य के स्वरूप की पहचानी भक्ति भाव कि मेरे घर परमात्मा आए, ये भाव लेके नाच रहा है। सक कछु ना आवही भगत भाव ऊपर। ऊपर से भगत भाव का भाव लेके वो नृत्य कर रहा है। तीन अपने अंदर पधरावत है श्री राज। भाई एक एक कमरे में ले जा रहा है, भक्ति भाव है ना, हर कमरे में, यहाँ भी चरण रखो, यहाँ भी चरण रखो, अपने सब कमरों में ले जा रहे हैं, उनके चरण रखवा रहे हैं। रासलीला के कीर्तन राजी होवे इनकाज। उसको ब्रिज और रास के ही कीर्तनों में मजा आ रहा है। जब बात कही कुरान की तब इनकिया विचार। अब श्री जी साहब ने कहा कि भी हिंदुओं के ग्रंथों के अनुसार विजया बिनन हमें कहा गया है और कुरान के अनुसार इमाम मेहंदी कहा गया है, तो अब इसलिए आप जो है औरंगजेब से लड़ाई करने को तैयार हो। कहने लगा देखिए हे साहब, मेरे को कुरान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, मेरे दरबार में 4 मुसलमान हैं जो पार्लियामेंट दिल्ली के भी मेंबर हैं, 4 मुसलमान हैं, मैं उनको आपके हवाले करता हूं, अगर वो लिखित में दे देंगे कि यही इमाम मेहंदी है तो मैं औरंगजेब से लड़ाई करने को तैयार हूं। श्री जी ने कहा ठीक है, आप जो है इमाम मेहंदी को हमें दे दो। इमाम मेहंदी ने कहा हमें दे दो, हम कुरान से उनको समझाएंगे। एक अव्वल खां, एक महीन खां, एक जान मोहम्मद और एक फतेह मोहम्मद, ये 4 मुसलमान थे, तो ये उनको दे दिए गए। अव्वल खां उदयपुर का मिलाप था, खासर का ब्रह्म सृष्टि है, महीन खां भी परम धाम की आत्म है और जान मोहम्मद भी परम धाम की आत्म है। एक फतेह मोहम्मद कोरा जीव है और वो सबसे बड़ा भाव सिंह का वजीर है। अब सबसे पहले अव्वल खां को जब पता लगा, अरे ये चिट्ठी उसको मिली कि हमने इनके पास जाना है, श्री जी ने लिख के दिया कि जो 4 मुसलमान आएंगे दिन में एक पहर 3 घंटे कम से कम मेरे पास रहें, तो मैं कुरान से उनको सिद्ध कर दूंगा इमाम मेहंदी कौन है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अव्वल खां कहने लगा एक इमाम मेहंदी तो मेरे को उदयपुर में मिले थे, ये नए इमाम मेहंदी कहाँ से आ गए। तो फिर वो दौड़ के आया और आके श्री जी के चरणों में लिपट के रोने लगा, अरे इतनी खुशी हो रही है, आप कैसे यहाँ पधारे। कहते हैं भाई चारों वर्णों में जगह जगह परम धाम की आत्माएं आई हैं, एक एक का जाके मैंने कुंडा खड़काना है, राज्य ने मेरे को आदेश दिया है, इसलिए भाई औरंगाबाद आए हैं, यहाँ भी तो परम धाम की आत्माएं होंगी, इसलिए राज्य महाराज ने मेरे को औरंगाबाद भेजा है। तो अव्वल खां जो है फिर महीन खां को कहता है चल मैं तेरे को इमाम मेहंदी से मिलाऊं। इन समय भट्ट भवानी था उदयपुर का मिलाप। भट्ट भवानी उदयपुर में ही उसने आके तारतम लिया था, दक्षिण से आया था और बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र ये ग्रंथ अपने साथ लेकर के आया था, महेश्वर तंत्र भी साथ लाया था, पुराण संहिता भी लाया था, जो कि पुराण संहिता में महेश्वर तंत्र में और बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र में हमारे जाहिर होने की ब्रह्म मुनियों के जाहिर होने की सारी बातें लिखी हुई हैं। बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र में ब्रह्मा जी ने नारद भगवान को बताया है और शंकर भगवान ने उमा जी को बताया है, और वो ये कहा है जो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः उठकर पार ब्रह्म का ध्यान करेगा तो उसको 84 लाख योनियों में दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, उसको अखंड मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र में लिखा हुआ है और वो नीचे मिल जाएगी आपको, नहीं होगी देख लो, अगर नहीं है तो फिर मैं गुड़गांव से ला दूंगा, हमारे पास वहां रखी है। तो उसको जो पढ़ना चाहे बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र, ब्रह्मा जी नारद को समझा रहे हैं और शंकर भगवान ने उमा को समझाया, और महेश्वर तंत्र में भी बहुत गवाहियां लिखी हैं। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पान तपस्या की और भागवत में भी लिखी हुई हैं ये बातें, और इसी तरह से पुराण संहिता में भी सारी बातों का वर्णन है।
तो ये दक्षिण से बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र लेकर ये आते हैं। नित्य चर्चा में बाचने आवे करने दीदार, और नित्य चर्चा में अब ये दक्षिण से आए सुंदर साथ आ रहे हैं। कछुक पहचाने तारतमे दे धनी निर्धार, और तारतम वाणी सुनकर पहचान होने लगी। मीन खां को ईमान आया एताबे हुआ तब, अब ये जो है महीन खां को भी अव्वल खां ले आया था, तो महीन खां को भी पहचान हो गई। दज्जाल सो लड़ने लगा चाहे लेने शोभा अब वो दज्जाल से लड़ाई करते हैं। जब एक पार ब्रह्म की पहचान होती है तो अव्वल खां फिर जान मोहम्मद के पास जाते हैं। उसको आरबी खां कहा गया है। किसको? जान मोहम्मद को, क्योंकि वो 100 मुसलमानों को तालीम देते हैं और वो सबके उस्ताद हैं। जान मोहम्मद है। सनंदे सुनी जान मोहम्मद एक पहचान हुए इनसे। अब जान मोहम्मद आया। अब सनंदे जब बोली, श्री जी ने बिना एक मोहम्मद और 30 सनंदों का अर्थ कर करके बताया, तो उसको भी बहुत ईमान आ गया जान मोहम्मद को। एक जान मोहम्मद को असलू अंकुर ईमान, देखिए असल अंकुर जान मोहम्मद की खासल खास आत्म ब्रह्म सृष्टि की थी। देता तालीम सबन को जेते रहे पठान, जितने पठान थे पूरे औरंगाबाद का ये उस्ताद थे जान मोहम्मद। शाम को कुरान से तफसीर हुसैनी से कोई भी हो, इसको सब टिप्स पे था, सारा कुछ जबानी याद था। भवानी भट्ट 1.5 पैर लो कथा कह हुए फारग। अब भवानी भट्ट जो दक्षिण से आए थे 1.5 पैर 4.5 घंटे चौपैया भी पढ़ते हैं और सब सुंदर साथ को बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र भी सुनाते हैं। और धामधनी जब अर्थ करके वाणी के ग्रंथों के बताते हैं तो चौपैया पढ़ने के लिए भवानी भट्ट बैठे होते हैं। तब श्री राज आरोग के पौने से जय बुजरक, और रात को देखिए चर्चा शुरू होती है सुबह 4:30 बजे तक। एक तो शाम को होता है पिछला घड़ी दिन रहा 4, एक रात का पिछला घड़ी 4, 4:30 सुबह के बज गए, रात से चर्चा चल रही है। उस समय रात का भोजन 4:30 बजे करते हैं। तब श्री राज उठत है करे 700 बात, फिर उठ करके फिर सुंदर साथ को प्रणाम करके फिर दोबारा चर्चा करते हैं। चर्चा होए अत बड़ी हुआ श्रृंगार का वक्त, बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। चर्चा हुई अति बड़ी परम धाम की बातें, परम धाम की एक एक बात करके अब कहते हैं सब चितवन के लिए बैठ जाओ। हुआ श्रृंगार का वक्त कि हमारे धामधनी ने मूल मिलावे में श्रृंगार कौन सा पहना। परम धाम का क्या है, एक खिन में श्रृंगार बदलता है, एक खिन में अनेक तरह का श्रृंगार। अगर एक रूह की इच्छा है कि राज्य के गले में मेरे को 5 हार नजर आने चाहिए, तो उस रूह को धामधनी के गले में 5 हार नजर आएंगे। दूसरी रूह कहेगी मेरे को राज्य के गले में 4 हार पसंद आ रहे हैं, तो उसको 4 हार आएंगे। आप कहेंगे ये वाणी में कहाँ लिखा है? तो सदगुरु श्यामा महारानी ने राज्य के कितने हारों का वर्णन किया? 4 हारों करें झलकार। जो हम स्वरूप सुंदर संकुल पढ़ते हैं ये सदगुरु देवचंद जी के टाइम का, उन्होंने श्यामा महारानी ने कितने हारों का वर्णन किया? 4। और इंद्रावती जी ने जब देखा तो उन्होंने कितने हारों का वर्णन किया? 5। हीरा मानिक मोती नीलवी और लसनिया। अब श्रृंगार का वक्त हुआ है तो इंद्रावती जी कह रही हैं ये इस समय मूल बागे का श्रृंगार धामधनी ये करके बैठे हुए हैं, इसलिए हम सबको अपने हृदय में वही श्रृंगार लेना है। क्योंकि शुरू में हम क्या पढ़ते हैं? मूल बागों अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को पढ़ा, क्योंकि परम धाम के अंदर एक खिन भी नहीं बीता है, इसलिए एक खिन बीते तो श्रृंगार बदले। क्योंकि जब हम उठेंगे तो कुंभ की आवाज आ रही होगी, अलस्तो बेरब कुंभ। जैसे हम रात को सपना देखते हैं, कितने 2-2, 3-3 तन देख कितना कुछ देख लेते हैं और बीता कितना समय होता है। तो ये तो भाई अक्षर ब्रह्म के मन का सपना चल रहा है, तो उसमें जैसे जैसे जाएंगे तो समय का कैसे पता लगेगा।
तो अब इसलिए सुंदर साथ को कह रहे हैं कि अपना ध्यान सुरता एक ही रखे, मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साजी तले घूम बैठे जाए। तो राजी का श्रृंगार केसरिया रंग की इजाजत, कल भी बताया था सुंदर साजी, ये देखो ब्रह्मांड बनाया, कल 15 अगस्त थी तो झंडा फहराया गया। राजी ने हमें यहाँ क्यों उतारा? भूम भली भरत खंड की, जहाँ आई निधने चल, और सारे खारी जमी खारे मोजल, इत बोई वृक्ष होता है, ताको फल सत पावे सो। और फिर झंडे के क्या रंग है? ऊपर केसरिया रंग की इजाजत, दूसरा रंग क्या है? सफेद रंग है। केसरिया रंग की राज्य ने चूड़ीदार पजामी पहनी है, सफेद रंग का जामा पहना है। तीसरा हरा रंग है, तो हरा रंग नीले ना पीले रंग का पटका है, और बीच में चक्कर कौन सा है? नीला, और आसमानी रंग की पिछोरी पहनी। आप देखो ये युगल स्वरूप का चौथा श्रृंगार दधी सागर का है, और झंडे में हमें बताया जा रहा है। तो हम विचार करें कि राज्य ने हर एक जगह निशानियां क्या क्या हमारे लिए लिख दी कि रूह की नजर तो जाए किसी चीज के ऊपर, उसको पता तो लग जाए। तो वो जो राज्य महाराज हैं, इस समय केसरिया रंग की इजाजत, सफेद रंग का जामा, नीलो ना पीलो रंग को पटका, और आसमानी जराब की पिछोरी पहनी है, और गले में 5 हार हैं, और मुंदरियां हैं उंगलियों में, और पोंची और कड़ा हाथ में है, और यहाँ पर बाजूबंद है, उसके फुम्मक लटके हुए हैं। और हमारी श्यामा महारानी सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचकी, और नीली लाई को चढ़ी, और श्यामा महारानी के गले में 7 हार है, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, चंपकली, और यहाँ पर पोंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी, और यहाँ बाजूबंद, और चरणों में श्यामा जी के 6 आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, अनमट और बिछुआ। और हमारे बालाजी के चरणों में 4 आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा। और हमारे रूहों का श्रृंगार श्यामा जी से अलग वर्णन कर दिया। ये कह दिया परम धाम में हमारा श्रृंगार श्यामा जी की तरह है, लेकिन खेल में हमारा श्रृंगार थोड़ा सा अलग कर दिया है। सुंदर साथ का श्रृंगार सागर ग्रंथ में लिखा है, रूहें सुंदर सन कुल मुख, नहीं शोभा को पार। रूहें सुंदर सन कुल मुख, नहीं शोभा को पार। और हम 12,000 रूहों के गले में हीरा, मानिक, मोती, कंचन, और 5वां कंठसरी, 5 हार हमारे विषम के गलों में, और कानों में बालियां हैं। सुंदर साथ का श्रृंगार सागर ग्रंथ में हम सुंदर साथ पढ़ सकते हैं, उसका भी वर्णन सागर ग्रंथ में। इस समय धामधनी पूरा परम धाम का वस्त्रों का श्रृंगार, आभूषणों का श्रृंगार पूरा वर्णन करते हैं, और चितवन में सबकी सुरता को मूल मिलावे ले जाते हैं, और कहते हैं सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माई। हमें उठते बैठते फिर सुरता साधिए, धनी चरित्र सुख। बार बार हम जिस चीज को याद करेंगे, इश्क आए बेर पछू नहीं, खुल जाते निज नैन। बार बार हम ध्यान करेंगे तो हमें राज्य का श्रृंगार और आभूषण और राज्य का स्वरूप हमारे हृदय में बच जाएगा। इस तरह से औरंगाबाद में ये चर्चा चलती है। संध्या को आरती हो वही सब साथ खड़ा देखत। अब ये नहीं है संध्या, अरे सारा दिन हो गए, थक गए, चलो अब थोड़ा घूम आते हैं, नहीं, सब सुंदर सा संध्या आरती में बैठता है। नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। अब मिलकर के सुंदर साथ जी चौपाई दुहराएंगे। सब साथ खड़ा देखत, सब साथ खड़ा देखत, चर्चा होए अत बड़ी, चर्चा होए अत बड़ी, हुआ श्रृंगार का बखत, हुआ
श्रृंगार का बखत, संध्या को आरती हो वही, संध्या को आरती हुई, सब साथ खड़ा देखत, सब साथ खड़ा देखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।